Hello friends, good morning all of you and welcome to my YouTube channel अजित स्टडी क्लासेस में। तो फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 11 चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शंस का लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 में क्या पढ़ना है? लेक्चर नंबर 7 में हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी कि एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या पढ़े थे? डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े थे एलिमेंट्री कॉर्नर और एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो क्या एलिमेंट्री कॉर्नर हम लोग का लेक्चर 6 तक कंप्लीट हो गया है और आप लोग भी क्लियर हो गया होगा आप लोग भी। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 7 है जो हमारा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। हम लोग ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की है जैसे कि लीवर हुआ, सलाइवरी माइलेज हुआ, पैरोटिड ग्लैंड्स, पैनक्रियास, ये सारे हमारे ग्लैंड्स है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जो हमारे बॉडी में ग्लैंड्स है जो आगे चैप्टर में हम लोग पढ़ते चलेंगे और एक एक टॉपिक को क्लियर करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पढ़ेंगे सलाइवरी अमाइलेज और पैरोटिड ग्लैंड्स जैसे हुआ सलाइवरी अमाइलेज में आते हैं, फिर पढ़ेंगे पैनक्रियास और लिवर्स। लेकिन फ्रेंड्स आप लोग को याद होगा कि हम लोग क्या करते हैं, जब भी क्लास स्टार्ट करते हैं तो पहले छोटा सा क्विक रिवीजन लेते हैं, यानी कि उसमें पढ़ते हैं कि जो पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था और नेक्स्ट में करना है वो क्या करेंगे। तो आइए फटाफट हम लोग थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं आगे की क्लासेस को। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग पढ़े थे एलिमेंट्री कॉर्नर में जो हमारा लास्ट क्लासेस था, लास्ट लेक्चर था 6, जिसमें पढ़े थे लार्ज इंटेस्टाइन्स के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या पढ़े थे? लार्ज इंटेस्टाइन में हमने सबसे पहले हम लोग देखे थे कि स्टार्ट कहाँ से होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में फ्रेंड्स हम लोग ने देखा था कि स्टार्ट होता है सीकम से, सीकम से स्टार्ट होता है और सीकम के पास हमारा एंड हो जाता है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन्स का एंड होता है। और सीकम से क्या होता है? स्टार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन्स। जब लार्ज इंटेस्टाइन सीकम से स्टार्ट होता है और वो एंड हो जाता है हमारे एनस के पास। एनस हमारा क्या होता है? पास आउट फूड होता है, जो है डाइजेस्टेड फूड वो पास आउट हो जाते हैं। यहाँ तक की जो लेंथ था, यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितना था? यहाँ तक की लेंथ है सीकम से और एनस तक की 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर का होते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन्स। ये ऑलरेडी हम लोग क्लियर कर लिए हैं। फिर उसके बाद पढ़े थे हम लोग कि लार्ज इंटेस्टाइन्स में क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन्स। तो टाइप्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन्स हम लोग बात किए थे जिसमें पढ़े थे 3 टाइप्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन्स। 3 टाइप्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन था? फर्स्ट था हमारा क्या? सीकम। फर्स्ट था सीकम। सेकंड था क्या? सेकंड था हमारा कोलोन, कोलोन एंड थर्ड था हमारा रेक्टम। और रेक्टम से एनस के द्वारा फूड क्या होता है? पास आउट हो जाता है। तो फ्रेंड्स पहले हम लोग ने देखे थे सीकम। सीकम को बोलते हैं क्या? स्मॉल में एक ब्रैकेट में लिखा था स्मॉल ब्लाइंड सेक, स्मॉल ब्लाइंड सेक। और आप कमेंट कीजिएगा कि सीकम के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है? सीकम के नीचे जस्ट प्रेजेंट है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में बताए थे फ्रेंड्स कि जैसे क्या होता है कि हमको यानी कि कोई बीमारी देखे हो, जैसे कि क्या होता है कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में सोलिंग आ गया, सोलिंग आ जाता है तो बहुत दर्द करता है। अपेंडिक्स में काउंट होते हैं तो उस समय क्या आता है, डॉक्टर ने वहाँ जाने के बाद में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को सर्जरी जब करते हैं तो काट कर बाहर कर देते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा पार्ट है। हमारे बॉडी में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है जो एक्स्ट्रा पार्ट है और ये नेचर द्वारा दिया गया है। तो फिर उसके बाद फ्रेंड्स पढ़े थे हम लोग सीकम में पढ़े थे कि क्या होता है सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे थे कि सिंथेसिस करता है विटामिन के और विटामिन बी को। विटामिन के और बी को क्या करता है? सिंथेसिस करता है। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स हम लोग पढ़े थे जैसे कि क्या होता है उसमें लोकल इम्यूनिटी। लोकल इम्यूनिटी को क्या करता है? मेंटेन करता है। लोकल इम्यूनिटी जो हमको क्या मिलता है बर्थ के बाद, लोकल इम्यूनिटी जो भी होता है उसको क्या करता है? मेंटेनेंस के काम करता है, यानी कि उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर पढ़े थे हम लोग कोलोन, सॉरी उसमें ही पढ़े थे सीकम में
वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, जिसको बोलते हैं वेस्टेजियल ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं? वेस्टेजियल ऑर्गन्स। वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स है क्या है? वेस्टेजियल ऑर्गन्स। फिर पढ़े हम लोग कोलोन के बारे में। क्लोन, क्लोन याद आ रहा था। क्लोन, क्लोन क्या होता था कि हमारा स्टार्ट ऊपर जा रहा है तो क्या था? असेंडिंग क्लोन, ऊपर गया फूड, चिकन से ऊपर गया अपवर्ड डायरेक्शन में तो क्या था? असेंडिंग क्लोन। फिर गया इस तरफ, जब जाएगा लेफ्ट की तरफ तो वो जाते हैं हमारे ट्रांसवर्स क्लोन, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स क्लोन। फिर डाउन में आया डिसेंडिंग क्लोन, डाउन आया डिसेंडिंग क्लोन, डाउन आया डिसेंडिंग क्लोन, और उसके बाद सिग्मोइड क्लोन। एक क्लोन में हमारे आते हैं 4 टाइप्स ऑफ क्लोन: असेंडिंग क्लोन, ट्रांसवर्स क्लोन, डिसेंडिंग क्लोन और सिग्मोइड क्लोन। फिर इसके बाद में हम लोग देखे थे क्लोन में ही इसका एक चेम्बर होता है जिसको बोलते हैं हस्ट्रा चेम्बर्स। और पढ़े लार्ज रेक्टम्स। रेक्टम में पढ़े फ्रेंड्स कि ये क्या करते हैं? स्टोरेज करते हैं किसको? अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं? स्टोरेज का काम करते हैं, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं। इसमें एक चेम्बर होता है, चेम्बर। इसका चेम्बर कैसा होता है? स्पिंचर्स लगा हुआ होता है। रेक्टम के पास स्पिंचर्स लगा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उसको हम लोग पढ़े थे। एक था वॉलेंट्री, एक था क्या? वॉलेंट्री, और एक क्या था? इनवॉलेंट्री। एक था क्या? इनवॉलेंट्री। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। और यहाँ से क्या होता है कि जो हमारा एनएस के द्वारा फूड पास आउट हो जाता है, डाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड होता रहता है, उसको फिर से क्या करते हैं? रेक्टम स्टोर कर लेते हैं, रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ तक मान के चल रहा हूँ तो आप लोग को भी क्लियर हो रहा होगा और आप लोग भी को मज़ा आ रहा होगा। तो आइए अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग का आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। लेकिन फ्रेंड्स हम लोग ने बताया था लार्ज इंटेस्टाइन में कि छोटा सा क्या था कि हमारा टॉपिक छूटा हुआ था, जिसको क्लियर करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बाद का था, जो उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स स्टार्ट करने से पहले आइए उसको पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं और फिर पढ़ते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को। तो फ्रेंड्स क्या है टॉपिक? आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है और डायग्राम आपको याद आ रहा होगा, जो आपका एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है और आप एनसीईआरटी से भी डायग्राम बना सकते हैं। और जैसे कि है कि यहाँ आइए हम लोग पढ़ते हैं इस डायग्राम्स के बारे में। जैसे कि डायग्राम है ये आउटर लेयर, ये क्या है? लेयर्स ऑफ गट। क्या होता है? गट। गट जैसे कि हमारा गट है, उसका लेयर्स के बारे में हम लोग को देखना है। तो गट को लेयर की बात करेंगे तो कितने लेयर है? 4 टाइप्स में आते हैं लेयर्स ऑफ गट। फर्स्ट है क्या? सीरोसा, सीरोसा। सेकेंड मस्कुलरीज, क्या है? मस्कुलरीज। म्यूकोस, सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। और लास्ट हमारा क्या? म्यूकोसा। फर्स्ट है क्या? सीरोसा, सीरोसा। सेकेंड है मस्कुलरीज, थर्ड है सब म्यूकोसा, और लास्ट हमारा आते हैं म्यूकोसा, जिसके अंदर आता है ल्यूमेन। क्या आते हैं? ल्यूमेन। तो फ्रेंड्स म्यूकोसिरोसा है, ये क्या है? सिरोसा है, ये हमारे आउटर लेयर है। क्या है? आउटर लेयर, आउटर लेयर, आउटर लेयर है। ये क्या है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद में क्या है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। इसमें क्या है? और सिंपल, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, एपिथेलियल। इसको बोलते हैं मेसोडर्म, मेसोडर्मल, मेसोडर्मल।
तो फ्रेंड्स हम लोग ने देखा सीरोसा। सीरोसा क्या है? आउटर लेयर है। सीरोसा क्या है? आउटर लेयर है। क्या है? आउटर लेयर है, जिसमें क्या है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ और एपिथेलियल सॉरी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम्स मेसोस्टर्नल। फिर फ्रेंड्स हम लोग देखें कि क्या है सेकंड हमारा है मस्कुलरीज। तो मस्कुलरीज में दिया हुआ है, मस्कुलरीज में दिया हुआ क्या? आउटर। आउटर कौन सा है? लॉन्गिट्यूडिनल। इनर। इनर क्या है? सर्कुलर। तो आइए इसको भी हम लोग क्या करते हैं? लिख लेते हैं। इसको में आउटर कौन सा है? आउटर। आउटर है लॉन्गिट्यूडिनल। 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 और इनर। इनर कौन सा है? इनर है सर्कुलर। इनर कौन सा? सर्कुलर। आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, इनर सर्कुलर। इनर सर्कुलर। ये दोनों क्या है? सॉरी इस ये है लॉन्गिट्यूडिनल, इनर सर्कुलर। ये क्या है? स्मूथ मसल्स। स्मूथ, इसका मसल्स होता है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा फ्रेंड्स क्या देखना है इसमें? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनाई गई। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू याद रखना है। सबम्यूकोसा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। म्यूकोसा। म्यूकोसा। म्यूकोसा क्या है? म्यूकोसा क्या है? और लुमेन क्या है? ये इनर लेयर है। इनर लेयर। इनर लेयर। इनर लेयर। इनर लेयर है। ये भी किससे मिलकर बना है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या है? इनर लेयर और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ या नहीं? आइए फिर से देखते हैं। जैसे हमने पढ़ा क्या फ्रेंड्स? लेयर्स ऑफ गट। क्या पढ़ा? लेयर्स ऑफ गट। लेयर्स ऑफ गट में क्या पढ़े? कि आउटर लेयर्स ऑफ गट, 4 टाइप्स ऑफ लेयर। जो गट है कितने टाइप्स है? लेयर्स ऑफ गट है 4 टाइप। 4 टाइप्स ऑफ गट। गट है जो कितने टाइप्स में डिवाइड किया? 4 टाइप्स में। कौन कौन सी है? कौन कौन सी है? 4 टाइप्स है। फर्स्ट है क्या? सीरोसा। सीरोसा जिसको बोलते हैं आउटर लेयर। क्या है? आउटर लेयर, बाहरी वाली लेयर, एक्सटर्नल लेयर। जिसमें आते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का बना है स्क्वामस एपिथेलियम जिसमें मेसो। फिर सेकेंड है क्या? सेकेंड है हमारा मस्कुलरीज। ये क्या है? फर्स्ट। ये क्या है? फर्स्ट। ये क्या है? सेकेंड। सेकेंड है क्या? मस्कुलरीज। सेकेंड क्या है? मस्कुलरीज। मस्कुलरीज जिसमें क्या है? आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल। इनर। इनर है क्या? सर्कुलर। क्या है? स्मूथ मसल्स। क्या होते हैं? स्मूथ मसल्स। क्या होते हैं? स्मूथ मसल्स। ये है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है फ्रेंड्स? सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा किसे? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। फिर देखें म्यूकोसा। म्यूकोसा। सबम्यूकोसा कितने नंबर पे? 3 नंबर। 3 नंबर। थर्ड है सबम्यूकोसा। अब फोर्थ है क्या? म्यूकोसा। ये अंदर का पार्ट है हमारे लेमेन। इसको काउंट नहीं किया, इनर लेयर में काउंट होते हैं। क्या है ये? म्यूकोसा। क्या है? म्यूकोसा। इनर लेयर। क्या है? इनर लेयर, अंदर वाली लेयर है जिसको बोलते हैं म्यूकोसा और लेमेन। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, और क्लियर हुआ है तो कमेंट करते चलिएगा आप, और पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं अब आगे।
तो फ्रेंड्स नोट हो गया होगा, इसको क्लीन करता हूँ और फिर आगे हम लोग अब पढ़ते हैं। अब आप लोग जिसके लिए इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी कि एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा और ये भी क्लियर होना चाहिए और होगा ही, ब्रेन में सेट तो होगा ही होगा। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या एसोसिएटेड ग्लैंड्स, इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड, एसोसिएटेड ग्लैंड जिसको बोलते हैं क्या, डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो फ्रेंड्स बताया गया था, आप लोग को बताया गया था कि हमारे ग्लैंड्स है कौन कौन सी है। तो इसमें सबसे पहले देखना आप लोग कितने टाइप्स था, कितने टाइप्स था, 3 टाइप्स, 3 टाइप्स ऑफ एसोसिएटेड या डाइजेस्टिव ग्लैंड। कितने टाइप्स में, 3 टाइप्स, 3 टाइप्स ऑफ एसोसिएटेड या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड्स बोलिए या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलिए, इसको कितने टाइप्स में डिवाइड किए हैं, 3 टाइप्स में। आइए अब इसको डिवाइड कर देते हैं 3 टाइप्स में। 3 टाइप्स है, कौन कौन सी है। फर्स्ट है हमारा क्या, फर्स्ट क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स। इसको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी ग्लैंड्स। सेकेंड है क्या हमारा, लीवर और पैनक्रियास। तो यहाँ तक हमारा है सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियास। फ्रेंड्स क्या किए हम लोग, बात की देखे हम लोग एसोसिएटेड ग्लैंड्स एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को क्या गया है, एनसीईआरटी में 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। और डिवाइड करने के बाद में क्या किया है, डिवाइड किया तो हमारा कौन कौन था, सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि इसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, सलाइवरी अमाइलेज बोलिए, पैरोटीड ग्लैंड्स बोलते हैं। फिर है हमारा लीवर और क्या है, पैनक्रियास, लीवर, सलाइवरी ग्लैंड्स। तो आइए अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में, डिटेल्स में स्टडी करेंगे, फिर पढ़ेंगे लीवर और पैनक्रियास। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं पहले सलाइवरी ग्लैंड्स। फ्रेंड्स सलाइवरी ग्लैंड्स क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स ये क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स से क्या है, जैसे कि देखते हैं मुंह में क्या निकला, सलाइवा, मुंह माउथ में क्या निकलता है, सलाइवा, यानी कि जो लार बनता है माउथ में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सलाइवा। तो आइए अब इससे देखेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या है, या ये देखते हैं थोड़ा सा लोग, दिस
देयर आर यहाँ ब्रैकेट में दे दीजिए। यहाँ ब्रैकेट में आपको देना है कि सलाइवरी ग्लैंड्स 3 पेयर में आते हैं। कितने पेयर है इसका? 3 पेयर, यानी कि 3 जोड़े। इसका जोड़े कितने रहते हैं? 3 जोड़े। टोटल कितने आते हैं? 6। टोटल कितने रहते हैं? 6। सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर। सलाइवरी ग्लैंड्स कितने पेयर है? 3 पेयर। टोटल है 6 है। टोटल है जो क्या है? 6 है। अब इसमें याद रखना है दिस ग्लैंड situated outside the buccal cavity। ये ग्लैंड्स है सिचुएटेड कहाँ है? दिस ग्लैंड सिचुएटेड आउटसाइड द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के आउटसाइड में सिचुएटेड होते हैं। इसका क्या होता है? सिचुएटेड है, प्रेजेंट है। क्या बोलते हैं इसको? प्रेजेंट है आउटसाइड द बक्कल कैविटी। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्या है। ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स है ये सीक्रेट करता है क्या? सीक्रेट करता है सलाइवरी जूस। ये सलाइवरी जूस क्या है? गन्ने का जूस नहीं है, सलाइवरी जूस है। क्या है? सलाइवरी जूस को क्या करता है? सीक्रेट करता है। सीक्रेट द माउथ या बक्कल कैविटी लिख सकते हैं। बक्कल कैविटी फ्रेंड्स ये है जो सलाइवरी ग्लैंड आउटसाइड द बक्कल कैविटी के आउटसाइड में क्या है? प्रेजेंट है, सिचुएटेड है और सीक्रेट करता है क्या? सलाइवरी जूस कौन सीक्रेट करता है? सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ है? हमारे बक्कल कैविटी। सीक्रेट किया सलाइवरी जूस। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि क्या है कि ये जो है ये सलाइवरी ग्लैंड से कितने पेयर में? 3 पेयर। कितने पेयर में? 3 पेयर में। नंबर टोटल कितने हैं? 6 है। नंबर कितने हैं? 6। अब 3 पेयर में है, नंबर सब 6 है, तो 3 पेयर में कौन सी है? तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं कि 3 पेयर में है कौन सी है। यानी कि इसमें हम लोग देखेंगे, बात करेंगे कि फर्स्ट है पैरोटिड ग्लैंड्स 1 पेयर। सब मैक्सिलरी जिसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर जो भी कहते हैं 1 पेयर में रहते हैं। और लास्ट है जो सबलिंगुअल ये भी है 1 पेयर में। तो 3 पेयर हुआ, यानी कि नंबर सब टोटल बोलेंगे तो 6 हुआ। तो इसको पहले नोट कीजिए और हम लोग बात करते हैं, डिटेल से पढ़ेंगे सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर, पैरोटिड ग्लैंड्स और सबलिंगुअल। सलाइवरी ग्लैंड्स कितने पेयर है? 3 पेयर। कितने पेयर है? 3 पेयर। कितने टोटल? 6। अब 3 पेयर है। आइए अब इसको अब हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है? पैरोटिड। क्या है? पैरोटिड ग्लैंड।
अब एक पैरोटिड ग्लैंड्स है, पैरोटिड ग्लैंड्स है, ये क्या है, लार्ज लॉन्गेस्ट, क्या है, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट होते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं, लॉन्गेस्ट होते हैं। फिर इसमें क्या होते हैं, इसका प्रेजेंट कहाँ है, प्रेजेंट, प्रेजेंट द अपर जॉ, अपर जॉ क्या बोलते हैं, ईयर एंड सॉरी चीक एंड ईयर, ये प्रेजेंट है अपर जॉ, प्रेजेंट कहाँ होता है, अपर जॉ, चीक एंड ईयर के पास, चीक, चीक मीन्स होता है गाल, और ईयर यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं हमारे पैरोटिड ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड्स का प्रेजेंट होते हैं चीक एंड ईयर के बीच, चीक एंड ईयर के बीच। फिर ये क्या है और क्या करता है, इसका डक्ट देखेंगे, इसका क्या देखेंगे, डक्ट, इसका डक्ट है कैसा है, एक्सटेंसोराइड डक्ट, एक्सटेंसोराइड डक्ट, एक्सटेंसोराइड डक्ट, एक्सटेंसोराइड डक्ट। फिर क्या है फ्रेंड्स, रिलीज, अब ये पैरोटिड ग्लैंड्स तो है, ये तो रिलीज सलाइवा तो रिलीज करेंगे, क्योंकि पड़े किसमें, सलाइवरी ग्लैंड्स में, जो रिलीज करता है सलाइवा, सलाइवा तो पैरोटिड ग्लैंड्स है, रिलीज करेंगे क्या, सलाइवा, सलाइवा कितने रिलीज करेंगे, रिलीज, रिलीज सलाइवा रिलीज करता है 25 से 30% ऑफ टोटल सलाइवा, टोटल सलाइवा क्या करता है, रिलीज करता है, टोटल सलाइवा रिलीज करता है, कितना सलाइवा रिलीज करता है, 25 से 30%, 25 से 30% रिलीज करता है टोटल सलाइवा। तो यहाँ तक हमारा था पैरोटिड ग्लैंड्स। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स क्या, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी है, सब मैंडिबुलर इसको बोलते हैं, सब मैक्सिलरी इसको बोलते, इसमें आता है क्या, सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर। अब इसमें क्या क्या आते हैं फ्रेंड्स, ये क्या है, ये प्रेजेंट कहाँ है, प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट इन लोअर जॉ, ये लोअर जॉ में प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लोअर जॉ में, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लोअर जॉ में। और क्या है, और इसका डक्ट, वह डक्ट क्या है, वाटरिज डक्ट, डक्ट क्या है, डक्ट, डक्ट जो है वाटरिज, डक्ट कैसा है, वाटरिज डक्ट, कैसा है डक्ट, वाटरिज डक्ट, ये भी तो रिलीज करेगा सलाइवा, ये सलाइवा कितना रिलीज करता है, रिलीज मैक्सिमम 70% ऑफ टोटल सलाइवा, ये रिलीज करता है, रिलीज करता है मैक्सिमम 70% ऑफ टोटल सलाइवा, कितने करता है, मैक्सिमम 70% ऑफ टोटल सलाइवा रिलीज करता है। और हम लोग का लास्ट एक बच गया क्या, सब लिंगुअल, सब लिंगुअल, सब लिंगुअल, सब लिंगुअल क्या है, अब इसमें भी देखेंगे। जैसे क्या था, पैरोटिड क्या था, लॉन्गेस्ट, क्या था, लॉन्गेस्ट यानी कि लार्जेस्ट था, लॉन्गेस्ट था, तो क्या आ जाएगा ये, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट था, स्मॉलेस्ट है, क्या आते हैं, सबलिंगुअल स्मॉलेस्ट। ये प्रेजेंट कहाँ है, प्रेजेंट इन लोअर जॉ, क्या है, सॉरी प्रेजेंट इन लोअर जॉ, टंग, लोअर जॉ
द टंग, टंग के नीचे, लोअर जॉ, द टंग, टंग के ठीक नीचे, लोअर जॉ टंग के ठीक नीचे प्रेजेंट होते हैं हमारे सबलिंगुअल, सबलिंगुअल प्रेजेंट होते हैं। ये भी तो रिलीज करेगा, ये भी तो रिलीज करेगा, ये रिलीज करता है टोटल सलाइवा, रिलीज मिनिमम 5% ऑफ टोटल सलाइवा। ये जो है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल क्या होता है, स्मॉलेस्ट, क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्रेजेंट इन लोअर जॉ ऑफ द टंग, टंग के नीचे, लोअर जॉ होता है टंग के नीचे प्रेजेंट होते हैं हमारे क्या 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 प्रेजेंट है, लोअर जॉ, सबलिंगुअल। फिर ये देखे थे रिलीज करता है मिनिमम 5% ऑफ टोटल सलाइवा, रिलीज करता है कितना, मिनिमम 5% ऑफ टोटल सलाइवा। तो आइए फ्रेंड्स थोड़ा सा इसको फिर से हम लोग रिपीट करते हैं। पहले क्या पढ़े हैं, पहले पढ़े हम लोग क्या, सलाइवरी ग्लैंड्स कितने पेयर में आते हैं, 3 पेयर, कितने पेयर है, 3 पेयर, यानी 3 पेयर है तो टोटल कितना हो जाएगा, 6, कितना हो जाएगा, 6। अब देखें कि 3 पेयर हैं तो कौन कौन है, तो पैरोटिड, पैरोटिड है कितने, 1 पेयर, 1 पेयर, कितने तो 1 पेयर, ये भी क्या हो जाएंगे 1 पेयर, 1 पेयर, और अभी क्या हो जाएंगे 1 पेयर, वही 1 पेयर पैरोटिड ग्लैंड्स, 1 पेयर सबमैक्सिलरी सबमैंडिबुलर, 1 पेयर सबलिंगुअल। पैरोटिड ग्लैंड्स में पढ़े क्या होते हैं, लॉन्गेस्ट, क्या होता है, लॉन्गेस्ट होते हैं। फिर क्या, प्रेजेंट द अपर जॉ, चीक एंड ईयर, चीक एंड ईयर, अपर जॉ प्रेजेंट होते हैं। डक्ट इसका देखे स्टेनोइड डक्ट। फिर देखा रिलीज करता है 25 से 30% ऑफ टोटल सलाइवा, कितना रिलीज करता है, 25 से 30% ऑफ टोटल सलाइवा। फिर पढ़े फ्रेंड्स सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर, इसमें पढ़े कि ये भी होता है कितने 1 पेयर, कितने होते हैं 1 पेयर। प्रेजेंस कहाँ प्रेजेंट है, तो लोअर जॉ में प्रेजेंट होते हैं हमारे, जैसे डक्ट है, इसका डक्ट है, व्हाट इज डक्ट, क्या है डक्ट, व्हाट इज डक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सब, ये क्वेश्चन आते रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब डक्ट हो गया। प्रेजेंस कहाँ है, क्वेश्चंस यहाँ से बनते ही रहते हैं। फिर क्या है प्रेजेंस हमारे, सॉरी डक्ट है क्या, व्हाट इज डक्ट, रिलीज, रिलीज कितना करते हैं, कौन से, सब मैक्सिलरी सबलिंगुअल रिलीज करते हैं 70%, मैक्सिमम 70% टोटल सलाइवा, कितने रिलीज करते हैं 70% ऑफ टोटल सलाइवा। फिर पढ़े हम लोग सब लिंगुअल, सब लिंगुअल है क्या होता है, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट प्रेजेंट इन लोअर जॉ में टंग, टंग के नीचे, लोअर जॉ में टंग के नीचे प्रेजेंट होते हैं हमारे क्या, सब लिंगुअल्स। फिर ये क्या करते हैं, ये क्या है, रिलीज करते हैं, रिलीज करते हैं क्या, मिनिमम 5% ऑफ टोटल सलाइवा, मिनिमम 5% ऑफ टोटल सलाइवा। इसका फ्रेंड्स डक्ट लिखिएगा तो रेविनस, रेविनस इसका डक्ट करते हैं, डक्ट कैसा है इसका, रेविनस। आइए यहाँ तो मैं लिख देता हूँ, डक्ट इज इक्वल टू रेविनस, रिबिनस, डक्ट कैसा होता है, रिबिनस, सब लिंगुअल का डक्ट है क्या, रिबिनस, रिबिनस, रेविनस। तो यहाँ तक हम लोग को कंप्लीट हुआ होगा सलाइवरी ग्लैंड्स जिसमें पढ़े थे, और इसको पहले आप नोट कीजिए, फिर हम लोग थोड़ा देखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ सलाइवा, सलाइवा है इसका कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे कि जैसे क्या है, तो पहले इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग, और आप लोग को अगर क्लियर हो रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा तो कमेंट में कमेंट करते चलिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। और
प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा का कंपोजिशन क्या है? इसमें आप लोग को याद रखना है कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। तो ये सलाइवा तो माउथ में निकल रहा है, क्या आ रहा है हमारे बकल कैविटी में निकल रहा है, क्या बोल रहा है? सलाइवा। तो सलाइवा पर डे में कितना किया रिलीज? पर डे में कितना रिलीज करेगा? सलाइवा पर डे में रिलीज करता है रिलीज ऑफ सलाइवा पर डे में रिलीज करता है 1.5 लीटर पर डे। 1.5 लीटर पर डे क्या करता है? रिलीज करता है टोटल सलाइवा 1.5 लीटर पर डे। पर डे में ये पर डे में रिलीज करता है कितने? 1.5 लीटर सलाइवा पर डे में हमारा रिलीज होते हैं। हमारे कहाँ पे? बकल कैविटी, हमारे माउथ में। इसका पीएच क्या था? सलाइवा का पीएच मान pH ऑफ सलाइवा। सलाइवा का pH होता है 6.8। 6.8 कितना होता है? 6.8 6.8 होता है सलाइवा का pH। और इसमें देखना है कि सलाइवा का कॉम्पोजिशन देखें। कॉम्पोजिशंस तो कॉम्पोजिशन में क्या होता है देख लिया कि कितने होते हैं? 1.5 लीटर पर डे क्या कर रहा है? रिलीज। पर डे रिलीज कर रहा है। पीएच मान कितना हो गया? 6.8। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? 99% सलाइवा में 99.5% 99.5% ऑफ वाटर क्या होता है प्रेजेंट इसमें? सॉरी न्यूक्लियस। 99.5% क्या होते हैं? सलाइवा में वाटर प्रेजेंट होते हैं। अब क्या है? 0.5% क्या होते हैं? ऑफ सॉल्यूट। 0.5% सॉल्यूट है। 99.5% वाटर। 99.5% वाटर। अब सॉल्यूट है, सॉल्यूट में क्या क्या आएंगे ये देख लेते हैं। सॉल्यूट से कि लाइक करता है, लाइक आयंस, सोडियम, जैसे कि सोडियम हो गया एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम। क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट। एक क्लोराइड पोटेशियम, एक क्लोराइड है जो ऐसे क्लोराइड क्या है? क्लोराइड। एक्वस, एक्टस, कोफैक्टर ऑफ सलाइवरी माइलेज। एक्वस कोफैक्टर ऑफ सलाइवरी माइलेज, जिसको बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टाइलिन
उसको बोलते हैं क्या, टाइलिन। क्या बोलते हैं, टाइलिन। टाइलिन एक्वस कोफैक्टर सलाइवरी एमाइलेज कॉल्ड टाइलिन। क्या बोलते हैं इसको, टाइलिन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे आते हैं। फिर जैसे कि बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स क्या है, बाइकार्बोनेट्स क्या है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल ऑफ, बफर, बफर बफर के लिए, बफर को मेंटेन के लिए, मेंटेनेंस, बफरिंग के लिए क्या है, बाइकार्बोनेट बफरिंग के लिए, बफर के लिए। यहाँ तक हुआ हमारा क्या है, कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा का कंपोजिशन देखे फ्रेंड्स, क्या पढ़े हम लोग, कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा क्या होता है, ये रिलीज करता है, टोटल रिलीज करता है पर डे में टोटल सलाइवा कितने, 1.5 लीटर। कितने रिलीज करता है, 1.5 लीटर। जिसका पीएच मान, पीएच ऑफ सलाइवा कितने होते हैं, 6.8। कितने होते हैं, 6.8। जिसमें क्या होता है 99% ऑफ वाटर। सलाइवा क्या होता है 99.5% ऑफ वाटर। 0.5% होते हैं क्या, सोल्यूट, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट एंड फॉस्फेट्स। क्लोराइड, क्लोराइड क्या है, एक्वस कोफैक्टर। एक्वस कोफैक्टर सलाइवरी एमाइलेज से बोलते हैं क्या, टाइलिन। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टाइलिन। ये बाइकार्बोनेट्स बफर, बफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। अगर आप लोग को क्लियर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और फ्रेंड्स मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आप लोग को पास ज़्यादा बड़ा वीडियो जाए, इसलिए आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में यानी कि नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे पैनक्रियास और लीवर दोनों को कंप्लीट करेंगे और मजे करेंगे। यानी कि आप जो पढ़ रहे हैं आपको क्लियर होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा शॉर्ट कर करके ही छोटा छोटा वीडियो हम लोग करेंगे और बिल्कुल ब्रेन में सेट करेंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लोग को स्टडी अगर हमारे क्लासेस में जो कंटेंट्स दे रहे हैं आपको बेस्ट लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि आपको अगर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कीजिएगा तो जैसे यहाँ से हम अपलोड करेंगे वीडियो, जैसे ऐसा ऐसा कंटेंट्स, बहुत सारे कंटेंट्स हैं, जैसे आएगा वैसे हम अपलोड करेंगे तो आपके पास जल्द ही जल्द पहुँच जाए और आपका स्टडी है जो एक बेहतरीन लेवल पे पहुँचे। और फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। तो आज के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और मिलते हैं लेक्चर 8 में। बाय।